नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बरजाट, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। ईपीजी पाठशाला में आज हम स्त्री लेखन पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्त्री लेखन परंपरा मध्यकाल तक का अध्ययन करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप मध्यकाल तक की स्त्री लेखन परंपरा से परिचित हो सकेंगे। मध्यकाल से पहले की स्त्री लेखन परंपरा की थोड़ी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर उसकी समीक्षा कर सकेंगे और मध्यकालीन स्त्री लेखिकाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सकेंगे। स्त्री लेखन की जो मूल मान्यता है वो मान्यता यह है कि स्त्रियों का श्रम और जो उनकी रचनात्मकता है वो उनके जीवन की तरह ही सदैव हाशिए पर रही है। उनको कोई महत्व, बराबर का महत्व नहीं मिला। राज सत्ता हो, परिवार की सत्ता हो या धर्म की सत्ता हो, सबका एक मजबूत गठजोड़ है। जो ये गठजोड़ स्त्री शोषण और उसके हाशिएकरण को सदैव न्यायोचित ही ठहराता। ये सब लोग मिलकर कहते हैं कि स्त्री जो हाशिए पर है वो ठीक है। इस हाशिएकरण के बावजूद स्त्री लेखन दीवारों के पार देखने की एक ऐसी गतिविधि है जो कभी गुमनाम तो कभी छद्मनाम रूप में लगातार चलती रही। स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मानवीय अधिकार की आवाज बुलंद करती रही। स्त्री अपनी अभिव्यक्ति करती रही है। लेखन में न सही, लोक साहित्य में तो स्त्री की आवाज रहती ही रही। हर युग में जब से मानव समाज बोलना, भाषा पर अधिकार करना सीखा और अपनी अभिव्यक्ति करना शुरू किया, तब से उसकी भावनात्मक अभिव्यक्तियां भी होती है। और वो भावनात्मक अभिव्यक्तियां चूंकि स्त्री का दर्द है, इसलिए स्त्री अपने दर्द को लोक साहित्य के माध्यम से व्यक्त करती रही। चूंकि लोक साहित्य में मध्यकाल का अब कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है और कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रारंभ में क्या स्थिति थी। आज जो लोक साहित्य जो लिखित है उसके अंदर हम उनका देख सकते हैं। जो शिष्ट साहित्य तथा कथित कहलाता है, सृजनात्मक साहित्य जो कहलाता है, उस सृजनात्मक साहित्य में भी प्राचीन काल से ही स्त्रियां अपनी अभिव्यक्ति करती रही। आधुनिक काल में अब अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। उन पत्रिकाओं का उदय और विकास हुआ तो उसमें स्त्री की अभिव्यक्ति को भी जगह देने लगी। कुछ स्त्रियों की अपनी पत्रिकाएं भी प्रकाशित हुई। लेकिन आधुनिक काल से जो पूर्व का जो इतिहास है उसमें ये स्थिति नहीं है। साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो आधुनिक काल से पूर्व का इतिहास मुख्यतः कविता का इतिहास है। और कविता के इतिहास में अगर एक दम किसी से पूछे कि हिंदी में कोई रचनाकार, तो हमारे सामने मीरा के अतिरिक्त किसी का नाम प्राय याद नहीं आता। और हिंदी साहित्य के इतिहास में, साहित्य के किसी इतिहास में मीरा के अलावा किसी का उल्लेख नहीं। इसके अलावा अन्य संत कवियत्रियां थी, जैसे मुक्ताबाई थी, सैजोबाई थी, इंद्रामती थी, पार्वती और उमा का नाम भी कहीं कहीं इतिहास में देखने को नहीं मिलता। जबकि आधुनिक शोध के माध्यम से उनकी अनेक काव्य रचनाएं प्राप्त हुई। यहाँ तक कि मध्यकाल के रचना क्षेत्र में सक्रिय ताज और शेख दो कवियत्रियां थी और उनका उल्लेख शिव सिंह सरोज में मिलता है। उनका उल्लेख उन्होंने किया शिव सिंह ने, लेकिन पुल्लिंग अर्थ मिलता है, जिससे ये लगता है कि ये पुरुष थे। बाद में तो मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि के इतिहासों में उनका नामोल्लेख मात्र है। जबकि वास्तविकता यह है कि आधुनिक काल से पूर्व स्त्री रचनाशीलता और उनकी कविताओं की एक लंबी परंपरा रही है। ताज और शेख के अलावा सोन कुंवरी, ब्रजभानु कुंवरी, रसिक बिहारी बनोठनी जी, ब्रजदासी रानी, सुंदर कुंवरी, प्रवीण राय पातुर, रूपमती बेगम व सुंदर कली जैसी अन्य मध्यकालीन कवियत्रियां का उल्लेख तो कहीं नहीं मिलता। लेकिन अब ढूंढा उनको। सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में इन स्त्री रचनाकारों को उनकी कविताओं के उद्धरण के साथ शामिल किया। वहां से हमको पता चल सकता है कि ये परंपरा पहले से थी। मध्यकाल से पहले भारतीय साहित्य में स्त्री रचनाशीलता के जो प्रारंभिक उदाहरण है वो हमको ऋग्वेद से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ऋग्वेद में रोमसा, लोपामुद्रा, श्रद्धा कामायनी, अपाला, घोषा, सूर्या, शाश्वती, ममता आदि ऋषिकाओं के नाम मंत्र दृष्टा के रूप में प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद की ऋषिकाओं की सूची बृहद देवता के दूसरे अध्याय में इस प्रकार है: घोषा, गोदा, विश्वावरा, अपोलो, पनिष्पतय, ब्रह्मजाया, जुहिर्नाम, अगस्त्य, स्वस्ति दिदि, इंद्राणी, चंद्रमाता, शर्मा, रोमर्षि,
लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शाश्वती श्रीलाक्षा शार्परागी वाक्रश्रद्धा मेघा च दक्षिणा रात्रि सूर्या च सावित्री ब्रह्म भावित्री इरिता। अर्थात घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, उपनिषद, निषद, ब्रह्म जाया, जुहू, अगस्त की भगनी, अदिति, इंद्राणी और इंद्र की माता, शर्मा, रोमसा, उर्वशी, लोपामुद्रा, नदियां, यमी, शाश्वती, श्री, लाक्षा, शार्परागी, वाक, श्रद्धा, मेघा, दक्षिणा, रात्रि और सूर्या, सावित्री आदि सभी जो कवियत्रियां हैं ये ब्रह्मवादिनी है। इसमें ये ब्रह्मवादिनी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रह्मवादिनी उसे कहा जाता है जो शास्त्र का अध्ययन करती थी। अब शास्त्र का अध्ययन तो हर एक कर नहीं सकता था और ब्रह्म की उपासना करती थी। तो ये जो स्त्रियां गृहस्थी संभालती थी उन्हें सद्योवधू कहा जाता था। हालांकि दोनों इसकी सामाजिक स्थिति लगभग बराबर ही थी, तब भी उस समय का जो लेखन है वो ब्रह्मवादिनियों का ही लेखन है। ये जो ब्रह्मवादिनियां हैं वह प्राय ऋषि कुल की, और ऋषि कुल तो आदरणीय है। मैत्री याज्ञवल्क्य की धर्मपत्नी है, और कोई ऋषि का अगस्त ऋषि की भगिनी है, तो इंद्र की माता है कोई। इसलिए स्त्री होने के अपने अनुभवों से इनके कोई प्रत्यक्ष वर्णन नहीं मिलता। इसके ठीक विपरीत बौद्ध धर्म, क्योंकि ये बहुत आराम का जीवन उसमें जी रही थी। बौद्ध धर्म की जो थेरी गाथाएं, ये थेरी गाथाएं थोड़ी अलग किस्म की। इसमें सामान्य स्त्रियों के ठोस भौतिक जीवन का लेखा जोखा आपको दिखाई देता। बौद्ध धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय है। खुद्दक निकाय इसी में समाविष्ट है। इसके 9वें भाग में थेरी गाथाओं और थेर गाथाओं का संकलन है। थेर गाथा में भिक्षुओं और थेरी गाथा में भिक्षुणियों 73 से 100 भिक्षुणियां हैं, उनकी कविताएं संकलित है। सामान्यतः इनका रचना काल ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है। इन थेर और थेरी गाथाओं में भिक्षु और भिक्षुणियों का जन्म, पारिवारिक परिचय, जीवनगत स्थितियां आदि सब कुछ समान रूप से मिलता है। लेकिन थेरी गाथाएं अपने कथ्य में तत्कालीन समाज में जो स्त्री की स्थिति है उसको समझने का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही ये इस बात का भी उदाहरण है कि किन जटिल सामाजिक पारिवारिक स्थितियों से विवश होकर उन्होंने प्रवृत्तिया को ग्रहण किया। थेरी गाथा की रचयिता स्त्रियां समाज के विभिन्न वर्गों और वर्णों से संबंधित रखती है। उनकी रचनाओं में वर्ग व जातियां अपने पहचान के साथ उपस्थित है, वो बताते हैं हमारी है। डॉक्टर सुमन राजे अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में लिखती है, इन थेरियों की स्मृतियां भिन्न भिन्न है। राजकन्याओं की जो अतीत स्मृतियां हैं वो तनाव रहित है, उनमें विराग तर्क पर आधारित है, किसी बौद्धिक तर्क के कारण उनमें वैराग्य जागृत हो गया। जबकि निम्न वर्ग की जो थेरियां थी उनकी गाथाएं कष्टों की स्मृति पर आधारित है। लेकिन इसके बावजूद इनकी जो मूल चिंता एक ही थी कि स्त्री होने का दुख, स्त्री होने के कारण समाज में हमें परेशानी हुई। शास्त्रा का वचन है कि स्त्री होना दुख है। ये थेरी गाथा, और ये उनको लगभग आधुनिक बनाती। थेरी गाथा में अधिकतर थेरियों ने अपने निजी दुख की अभिव्यक्ति की है, लेकिन थेरियों का ये दुख व्यष्टि से समष्टि की ओर संकेत करता। मतलब ये कि उनका मैं उनके समकालीन संपूर्ण स्त्रियों के मैं का प्रतिनिधित्व करता है। मैं की इस अभिव्यक्ति का प्रभाव महादेवी वर्मा के काव्य में भी दिखाई देता है। दोनों ही स्वयं के दुख को अपनी कविता में अभिव्यक्त करती हैं, लेकिन थेरियों और महादेवी दोनों में थोड़ा अंतर है। महादेवी की कविता इस दुख से शुरू होती है और दुख में ही डूबी हुई पूर्ण होती। परेशानी है तो है, किंतु थेरियों के यहाँ कविता दुख से शुरू तो होती है, लेकिन अंत होते होते उस दुख से मुक्त हो जाती है और वो अपनी इस मुक्ति की गाथा गाती। सुमन राजे ने लिखा है कि समित राग होने पर भी मानवीय दुख उनकी गाथाओं में अतीत की गंध लेकर आते हैं। उसके तुरंत बाद ही वर्तमान की शोक रहित स्थिति का चित्रण। इस तरह ये गाथाएं एक गहरे कंट्रास्ट का सृजन करती है। माने एक दुख सुख, उदाहरण के लिए, अहो मैं मुक्त नारी, मेरी मुक्ति कितनी धन्य है। पहले मैं मुसल से लेकर धान कूटा करती थी, आज उससे मुक्त हुई। मेरी दरिद्रावस्था के वे छोटे छोटे बर्तन जिनके बीच में मैं मेली कुचेली बैठती थी, और मेरा निर्लज पति
मुझे उन छात्रों से भी तुच्छ समझता था जिन्हें वे अपनी जीविका के लिए बनाता था। ये जो थेर गाथाएं जहाँ प्रकृति सौंदर्य में रची बसी है, वहीं थेरी गाथाएं स्त्री के भीतर की यात्राएं, ऐसी यात्राएं जिसमें अतीत और वर्तमान एक साथ संवादक रहे। इसमें स्त्री की इच्छा अनिच्छा सुख दुख का परिचय मिलता है। इस रूप में ये गाथाएं स्त्री के सामाजिक धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव का खजाना। पाली की तरह प्राकृत में भी जैन साधुओं की रचनाएं मिलती है, लेकिन जैन साधुओं की कोई प्रामाणिक रचना थेरी गाथाओं की तरह हमें नहीं मिलती। सुमन राजे के अनुसार धार्मिक क्षेत्र में महिला लेखन के दस्तावेज इस युग में अभी तक नहीं मिले, परंतु 5वीं शताब्दी की कृति गाथा सप्तशती में कुछ संकेत सूत्र अवश्य मिलते हैं। गाथा सप्तशती में कई कवियत्रियों की गाथाएं भी संकलित है। रोहा, चंदपुट्टिका, पृथ्वी, रेवती, ग्राम कुट्टिका, रेवा, रेद्दा, आंध्र लक्ष्मी आदि। इस गाथा सप्तशती का सबसे अधिक महत्व इस तथ्य में है कि इतिहास में पहली बार कवियत्रियां शुद्ध लौकिक कविताओं को लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। वैदिक और थेरी गाथाएं धार्मिक संदर्भों में संकलित की गई, यद्यपि उनके लौकिक संदर्भ भी चकित करने वाले बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका पूरे आवरण के बीच में ये धर्म महत्वपूर्ण था, अब नहीं है वो, ये इसमें गाथा सप्तशती में नहीं। गाथा सप्तशती के आसपास संस्कृत साहित्य में भी कवियत्रियों की उपस्थिति देखने को मिलती है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखा और उस इतिहास में लगभग 40 कवियत्रियों की तरफ उन्होंने संकेत किया। ये संस्कृत की इन कवियत्रियों के संदर्भ में उनका कहना है, सुमन राजे का, कि वैदिक ऋषिकाएं और बौद्ध थेरी ये दोनों ही धर्म के संरक्षण में सुरक्षित रही हैं। पहली बार कवियत्रियां बिना किसी अन्य परिमित के शुद्ध कविता को लेकर उपस्थित हुई। इनका चरित्र पूर्ववर्ती कविताओं से भिन्न है। न तो ये स्तुति गान है, न संसार त्याग की विरक्ति, वरन लोक में राज्य में पूर्ण समारोह मुक्ति है। गाथा सप्तशती और संस्कृत साहित्य में स्त्री कवियत्रियों की उपस्थिति इस बात का संकेत तो है कि आधुनिक काल से पूर्व भी स्त्रियां रचना क्षेत्र में सक्रिय थी। वैसे भी ऐतिहासिक परंपरा में वही साहित्य प्रामाणिक और सुरक्षित रूप से हमें प्राप्त होता है जो किसी संरक्षण राजकीय या धार्मिक क्षेत्र में रचा गया हो, वही सुरक्षित रहा। लौकिक साहित्य की प्रामाणिकता सदैव संदिग्ध बनी रही। और जो दूसरा साहित्य है जिसको कोई संरक्षण नहीं मिला, वो काल प्रवाह में खो गया, उसकी सुरक्षा नहीं हो पाई, उसकी प्रतिलिपियां नहीं बन पाई, तो हम उसको जान नहीं पाते। इसलिए राजकीय संरक्षण और धार्मिक संरक्षण ये जरूरी था और इस माध्यम से हमें ये रचनाएं मिलती है। इसी प्रकार हिंदी भाषा की जो प्रारंभिक अवस्था, ये तो हिंदी भाषा के पूर्व की जो भारतीय साहित्य में जो स्त्री लेखन की परंपरा मिलती है, उसकी यहाँ आपको जानकारी दी गई। हिंदी भाषा में शुरू में चारण साहित्य लिखा गया था, तो इसमें हमको स्त्री लेखन की परंपरा मिलती। डिंगल में उस समय चारण काव्य बहुत अधिक प्रसिद्ध था और उस समय की स्त्रियों में कई चारण कवियत्रियां, जीमा चारणी, पद्मा चारणी, बिरजूबाई, नाथी, राव योद्धा की सारावली रानी, ठकुरानी काकरेची, चंपा दे रानी, हरजी रानी, चावेड़ी जी की कुछ चारण और भटियाणियों के नाम इतिहास की पुस्तकों और पांडुलिपियों में मिलते हैं। परंतु उनकी उपलब्ध रचनाएं वीरता या चारण की न होकर सौंदर्य और श्रृंगार की है। उन्होंने युद्ध वाला जो वर्णन वीर गाथा काल के कवियों ने किया था, उस तरह का वर्णन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सौंदर्य और लौकिक भावनाओं की अभिव्यक्ति की। दिन उमा दे सांकली ते पिए लियो मुलाय, 7 बरस रो बाँच लियो तो किम रेण बिहाय, कीर्ति माथे डुड़ गई, हिरनी लुम्बा खाए। ये आकाश में जो तारे हैं उनका जिक्र कर रही। हार सटे पिए आणियो हंसे न सामो ताय, अचल हेरा क्या न चढ़े रोडा रो अवसर, लाला लाल मेवाड़ियो उमा तीज बल भार। ये जीमा चारनी की कविताएं हैं और इसे मध्यकालीन हिंदी की कवियत्रियां पुस्तक में सावित्री सिन्हा ने उद्धृत किया। मध्यकालीन हिंदी स्त्री लेखन का इतिहास हिंदी में मीरा से प्रारंभ होता है। बहुत महत्वपूर्ण कवियत्री मीरा है, लेकिन इस युग में मीरा के अतिरिक्त भी अनेक कवियत्रियां हुई। डॉक्टर सावित्री सिन्हा ने मध्यकालीन हिंदी कवियत्रियां शीर्षक में एक बड़ी पुस्तक लिखी और उसमें हिंदी कवियत्रियों की एक लंबी सूची थी। मध्यकाल की इन कवियत्रियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें उन्होंने बांटा भाई संत कवियत्रियां,
जैसे मुक्ताबाई, सेजोबाई, दयाबाई, इंद्रावती, पार्वती, उमा आदि। इसी तरह कृष्ण काल, मीराबाई, गंगाबाई, सोन कुंवरी, वृषभान कुंवरी, रसिक बिहारी ठनोटनी जी, ब्रजदास राशि, बांकमनी, सुंदर कंवरी, ताज, कृष्णावती, माधवी आदि। इसी तरह संगार काव्य लिखा प्रवीण राय पातुर, रूपमती बेगम, तीन तरंग, शेख अंग्रेजन, सुंदर कली। इसके अलावा कुछ स्फुट काव्य भी है, रत्नावली, खगनिया, केशव पुत्र वधु, कविरानी चौबे, साई, नैना योगिनी। तो ये जो मध्यकालीन सामंती समाज है, उस सामंती समाज में अनेक प्रकार की जकड़बंदियां थी और इस जकड़बंदियों में स्त्री पे बड़ा दबाव था। लोक पर परलोक की छाया तो हमेशा ही मंडराती रहती थी। ऐसे में अपनी इच्छा, आकांक्षाओं व बंधनों की अभिव्यक्ति ईश्वर को केंद्र में रख के बिना संभव ही नहीं थी और इसीलिए जो कुछ कहो ईश्वर को लेके कहो। जिस तरह पुरुषों ने व्यक्त किया उसी तरह स्त्रियों ने। इसलिए मध्यकाल की ज्यादातर कवियत्रियां ईश्वर को आलम्बन मानकर अपने सुख दुख को अपनी रचनाओं में अभिव्यक्त करती। परिणाम स्वरूप उनके भीतर का जो असंतोष है उसका लौकिक अर्थ सदैव अलौकिक आवरण में दबकर रह गया। मीरा के संदर्भ में रोहिणी अग्रवाल लिखती हैं, मीरा काव्य में निहित परिवार, कुल कानी, राज सत्ता के प्रति विद्रोह की तीव्र टंकार को लौकिक जीवन का निषेध कर अलौकिक ईश्वरीय सत्ता से जुड़ने की ललक के रूप में पड़ा गुना गया, जिसके कारण स्त्री लेखन में जो निहित प्रतिरोध की अर्थ छवियों का कभी सही मूल्यांकन नहीं हो सकता। जबकि इन स्त्री लेखिकाओं के भीतर एक ऐसी स्त्री है जो मध्यकालीन समाज के दबावों में भी एक तरफ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई कहकर वे एक के लिए पूरे समाज का त्याग करती है, तो दूसरे स्तर पर उस एक के लिए बदनामी सहने और अपने धर्म का त्याग करने में भी नहीं हिचकती। सुनो दिल जानी मेरी दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी हो निवाज हूँ भुलानी तजे, कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पे हूँ तो तुर्कानी हिंदुआन ही रहूंगी मैं। ये ताज की कविता। मध्यकालीन जो सामंती समाज है उसके भीतर ईश्वर के प्रति समर्पण और उसके लिए कुल लाज त्यागने का साहस स्त्री लेखन में अपनी स्थितियों के प्रति प्रतिरोध या असंतोष की पहली अभिव्यक्ति कही जा सकती है। ये छोटे छोटे असंतोष और अपनी दी हुई स्थिति से असहमतियां आधुनिक काल में अस्मिता विमर्श का पाठ पढ़कर व्यापक रूप से सामूहिक अभिव्यक्तियों में रूपांतरित हो जाती है और यहीं से साहित्य में प्रतिरोध की चेतना संस्कृति का आगाज होता है। प्रतिरोध की इस प्रक्रिया में न सिर्फ पुराने मिथकों को के प्रतीकों को तोड़ा जाता है बल्कि उन्हें पुनः परिभाषित भी किया जाता है। इसलिए स्त्री लेखन अपने लिखने के क्रम में अपने संबंधों को, अपनी अस्मिता को, अपने इतिहास को भी फिर से गढ़ते हैं, रचते हैं। मध्यकालीन स्त्री लेखन इस बात का प्रमाण है कि महिला लेखन की पहली और दूसरी पीढ़ी ने यह काम खूब किया। मध्यकाल की अधिकांश स्त्री लेखिकाओं का मन कृष्ण की माधुर्य भक्ति, उनके रास रंग, कुंजों, वन उपवन में अधिक विचरण करता है। वे कृष्ण ज्यादा उन्हें अपने लगते हैं। वे लगातार कृष्ण के प्रति आसक्त देखी जा सकती है। राम भक्ति का जो आदर्श है, नैतिकता से भरा हुआ, या उनकी जो मर्यादा है, वो स्त्रियों को उतनी नहीं सुहाती, क्योंकि ये आदर्श उन्हें फिर से कहीं न कहीं बंधनों व सीमाओं का ही आभास कराता। और कृष्ण की माधुर्य भक्ति है वो उनके भीतर स्वतंत्र दृष्टि का विस्तार करती है। अनामिका ने लिखा, मध्यकाल की इन कवियत्रों पर चेतन से अधिक यथार्थ का और यथार्थ से अधिक आदर्श का दबाव लगातार बना रहा है। ये जीती भी हैं तो आदिम स्मृतियों और देवी आदि भौतिक सपनों से आकंठ भरी हुई। अपनी स्त्री होने की नियति के बीच ये कवियत्रियां भक्त या प्रेमी के रूप में अपनी पहचान तलाशती है। पहचान की जो तलाश है ये आज के अस्मितावादी उभार वाली पहचान से थोड़ी सी अलग है, पर ऐतिहासिक विकास क्रम में ये उसी का विस्तार है। कहना गलत न होगा कि इसी का एक रूप आधुनिक काल में तोड़ दो क्षितिज में भी देख लूं उस पार क्या है की आकांक्षा में दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सदैव लैंगिक पूर्वाग्रहों का शिकार वो रहा है और इसलिए स्त्रियों का लेखन सामने आया ही नहीं। स्त्री लेखिकाओं का आरोप है कि यदि आया भी है तो उसका उल्लेख साहित्यिक इतिहास में प्राय नहीं मिलता। साहित्य इतिहास में स्त्री रचनाकारों की जो गैर मौजूदगी है वो एक तो हो सकता है कि किसी योजना के अंतर्गत हो, और योजना के अंतर्गत भले ही न हो तो ये जो अभाव है ये उस अभाव समाज में उसकी हैसियत
या भूमिका पर विचार करने के लिए विवश करता है, जिसमें स्त्री को घर की चार दीवारी के बाहर आने की इजाजत ही नहीं दी गई। घर के अंदर हो, अगर अपने बंधनों का अतिक्रमण करके लाज त्याग बोराने का साहस कोई मीरा की तरह करता है तो उसे जहर का प्याला पीने के लिए विवश का होना पड़ता है। जिन घरों में थोड़ी छूट दी गई वहां भी प्राय स्त्रियों ने अपनी रचनाओं में पति के नामों का ही उल्लेख किया। जैसे गिरधर कविराय की पत्नी साई कविताएं लिखती थी और वो अपनी कुंडलियों के अंत में गिरधर कविराय का उल्लेख करती है, जिसे कालांतर में ये मान लिया गया कि गिरधर कविराय ने ही कविताएं लिखी थी, साई तो कोई थी नहीं। तो ऐसे वो अपने आप को विलीन कर दिया। ऐसे में स्त्री रचनाकारों की भूमिका और साहित्य में उनके स्थान का मूल्यांकन विश्लेषण बहुत ही कठिन हो जाएगा। जैसे साई का ये कुंडली है, साई सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा पास यार मुक्ते नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत ये लेखा भाई, बिना बगैरज प्रीत यार बिरला कोई साई। ये साई की रचना है, लेकिन इसे बहुत वर्षों तक साई के रूप में पहचाना ही नहीं गया। तो ये स्त्री की जो अपनी पहचान है वो पहचान इसे धूमिल होती है, और क्योंकि वो पति के सापेक्ष में ही रहती है। तो ये जो मध्यकालीन स्त्री लेखन है, इसकी एक और विशेषता है कि यहाँ शास्त्रीय काव्य रूपों के अतिरिक्त लोक प्रचलित पहेलियों, मुकरियों, कुंडलियों जैसे काव्य रूपों का प्रयोग अधिक हुआ। उन्होंने ज्यादा प्रयोग किए। चार पांव बांधे थे मोटी, अपने दल मांस बसे छोटी, दुखी सुखी सब के कर रहे, बांसु केरी खगनियों कहे। ये खगनिया जो है ये लोक प्रचलित काव्य रूप है, और इसमें लोक के साथ स्त्री का जो गहरा संपर्क है इसका प्रमाण है। ये प्रचलित रूप स्त्री को लोक गीतों की ही तरह अपने दुख सुख को अभिव्यक्त करने की सुविधा व सहजता देते हैं। लोक के साथ इसी संपर्क का ही परिणाम है कि स्त्री रचनाकारों की भाषा व्याकरणिक नियमों, शुद्धतावादी नजरियों, अवधारणाओं से जुड़ी हुई जो भाषा है वो नहीं, बल्कि लोक में प्रचलित और स्त्री जीवनानुभवों से निकली हुई भाषा है। ये भाषा गुरुकुलों या संस्थानों की नहीं है, ये जीवन की भाषा है। इसलिए यहाँ एक ही पद या रचना में अनेक बोलियों और भाषाओं जैसे वृद्ध है, अवधी है, बेसवाड़ी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, फारसी, इन सब शब्द एक साथ देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि साई व कुछ अन्य कवियत्रियों में तो बहुत सहजता के साथ फारसी भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है। तो भाषिक बहुलता के ये उदाहरण न सिर्फ उनकी रचनात्मकता को बल्कि उनकी अस्मिता को भी अभिव्यक्त करते हैं। मध्यकाल से आधुनिक काल तक की रचना यात्रा दरअसल नई बनती स्त्री भाषा की भी यात्रा, ऐसी यात्रा जिसने भाषा की सारी संरचना, भाषाई वर्चस्व के विवादों, बहसों को उसी तरह नए सिरे पर सोचने के लिए विवश कर दिया। इस अर्थ में अनामिका ने कहा कि भाषा एक लीला भूमि है, एक युद्ध भूमि भी। अस्मिता की लड़ाई हो या अन्य लड़ाई हो, कोई अन्य मनो सामाजिक संघर्ष, उसकी सबसे महीन और सार्थक अनुगूंजे भाषा में ही दर्ज होती है। मध्यकालीन स्त्री रचनाशीलता को और रचनाकारों के मूल्यांकन, विश्लेषण और ऐतिहासिक विकास परंपरा में उनके योगदान को रेखांकित करते हुए हमारे विद्वान आलोचकों के पूर्वग्रहों के उदाहरण भी देखा जा सकता है। कैसे वो पूर्वग्रह रहते हैं, जैसे रमाशंकर शुक्ल रसाल मध्यकाल के बड़े मान्य विद्वान थे और रीतिकाल के बहुत आचार्य थे। स्त्री कविता कौमुदी ग्रंथ की उन्होंने भूमिका ली, और इस भूमिका में वो स्वीकार करते हैं कि स्त्री काव्य पर विद्वानों ने पर्याप्त विचार नहीं किया, स्वयं ही कह रही, लेकिन अपने मूल्यांकन में उनकी दृष्टि पूरी तरह से लैंगिक पूर्वाग्रहों का शिकार ही रही। वह समाज में स्त्रियों की विशेष भूमिका से बाहर देखना ही नहीं चाहते थे। ये कहते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाते कि बोध वृत्ति साधारणतः स्त्रियों में उतने अच्छे रूप में नहीं मिलती जितने वे पुरुषों में मिलती, इसलिए स्त्रियां भक्ति रचनाओं में ज्यादा रमती है, अन्य विषयों की तरफ उतना आकर्षित नहीं होती। ये रसाल जी की मान्यता। दरअसल रसाल जी का सारा विश्लेषण उस समय वे समाज की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है, जहां स्त्री की रचनात्मकता को, उसके योगदान को स्वीकार करने के बावजूद उसकी सही पहचान पारंपरिक भूमिकाओं में ही तय या निर्धारित होती है। स्त्री की सारी उपलब्धियां, सारी सृजनात्मकता अधूरी है या नगण्य है अगर वह अच्छी गृहस्थीन हो सकती है। वे कहते हैं कि स्त्रियां भी पुरुषों के समान उच्च कोटि के साहित्य क्षेत्र में विचरण कर सकती हैं,
किंतु इसके साथ ही उन्हें इस गौरवपूर्ण उत्तरदायित्व को सदैव अपने लक्ष्य में रखना चाहिए जो उन्हें अत्यंत विश्वास करके दिया गया है और जिसके आधार पर उन्हें गृह लक्ष्मी और सहधर्मिणी आदि की उपाधियां देकर पुरुष समाज का जीवन सार समर्पित कर दिया। अस्तु गृहस्थ संबंधी विषयों में दक्षता प्राप्त करना स्त्रियों का एक परमोच्च कर्तव्य है। ये ज्योति प्रसाद निर्मल की पुस्तक है स्त्री कविता कौमुदी, उसकी भूमिका में ये बात आई। दरअसल ये जो स्त्री लेखन है वो समाज और साहित्य में जिस तरह से स्त्रियों के प्रति पूर्वग्रह का भाव है, पूर्वग्रहों का शिकार रही है, उसको तोड़ने का काम मध्यकाल की ये स्त्री लेखिकाएं करती है। साथ ही स्त्री लेखन हाशिया से मुख्य धारा में आने के लिए भी संघर्ष का एक प्रतीक बन गया। इसलिए स्त्री कविता का इतिहास मध्यकाल की इन ज्ञात अल्प ज्ञात कवयित्रियों के बिना अधूरा। लेकिन होता ही है कि स्त्रियों की जो ये भूमिका थी, जिस तरह का प्रतिरोध समकालीन साहित्य में देखने को मिलता है या समकालीन स्त्री लेखन में मिलता है, उस तरह का प्रतिरोध नहीं मिलता, क्योंकि उस समय स्त्रियां स्वयं अपनी उस भूमिका को अंगीकार करके चलती थी। वो मान के चलती थी कि हमारा यही दायित्व है और इसलिए इस दायित्व को कभी प्रश्नांकित नहीं किया। जो जो धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, आधुनिकता का आगमन हुआ, जनतंत्र की धारणा जीवन में जब आने लगी, तब स्त्रियों ने ये पहचाना कि हम तो हाशिए पर है, हमारी तो कोई आवाज ही नहीं, हमारे काम को तो काम ही नहीं माना जाता, हमारे श्रम को तो श्रम ही नहीं माना जाता, हम भी उसी तरह का अच्छा काम कर सकती हैं जितने पुरुष कर सकते हैं। इसलिए स्त्रियों ने अपने आप को फिर से देखना शुरू किया। उस समय भी स्त्रियों ने अपने अनुभव को वाणी दी। एक बात की वाणी तो युगों से दी जा रही है कि स्त्रियां स्त्री होने के कारण पीड़ित है और इस पीड़ा की अभिव्यक्ति उन्होंने जब भी मौका लगा तब किया, चाहे वो लोक साहित्य हो, चाहे मीरा का साहित्य हो, चाहे ताज का साहित्य हो या इन अल्प ज्ञात कवयित्रियों का साहित्य हो। स्त्री होने का दर्द इनमें सब में मिलता। हालांकि कुछ पुरुष रचनाकारों ने भी स्त्रियों के दर्द की अभिव्यक्ति की है। रीतिकाल में तो स्त्रियां भोग विलास के ही काम आती थी, इसलिए उसमें तो नायिका भेद की एक अखंड परंपरा मिलती है और नायिका भेद मेरी जानकारी के अनुसार तो अभी किसी स्त्री ने नायिका भेद नहीं किया। नायिका भेद ग्रंथ सारे पुरुषों ने लिखे। तो स्त्री ने अपने जीवन की जो अनुभूतियां हैं, जो अभी उन अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की उन्होंने कोशिश की, अपने सुख दुख को उन्होंने अभिव्यक्त किया और उसके लिए उन्होंने लोक साहित्य को अधिक माध्यम माना। और जो स्त्रियां पढ़ी लिखी थी और सृजनात्मक साहित्य की रचना कर सकती थी, उन्होंने भी अपने अनुभव को वाणी दी। मध्यकाल की जो मीरा है वो पुरुषवादी सामंती समाज को चुनौती देती हुई नजर आती है, पर उसका भी मूल्यांकन होने में बहुत समय लगा। और मीरा कई अर्थ में चुनौती देती है, राजा को चुनौती देती है, परिवार को चुनौती देती है। कुल की मर्यादा के नाम पर स्त्री को जो दबाया जाता है उसका मीरा विरोध करती है। हालांकि सारे विरोध का जो सहारा है, बौद्धिक वैचारिक जो सहारा है, वो कृष्ण भक्ति के माध्यम से मिलता है। कृष्ण भक्ति को अगर हम एक तरफ भी कर दें तो भी हम ये तो कहेंगे कि स्त्री का दर्द है। इसी तरह साईं का दर्द है, इसी तरह की दूसरी रचनाओं का रचनाशील महिलाओं का दर्द है, जहाँ पर उन्हें लिखा तो स्वयं ने, लेकिन पति के नाम के साथ में उसका प्रकाशन हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी कवियत्रियां रही हो और जिन्होंने पति के नाम से लिखा और वो पति के नाम से प्रकाशित हुआ और हमें पता ही नहीं। तो बहुत सारा हमारा जो मध्यकाल का साहित्य है वो विलुप्त हो चुका। जितना उपस्थित है उसी के माध्यम से हम मध्यकाल के स्त्री लेखन को समझ सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है।